और 3 राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी का मंथन अभी भी जारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। गुरुवार को भी तीसरी बार पीएम मोदी की अमित शाह के साथ बैठक हुई है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की और खबर है कि आज बीजेपी इन राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का एक ऐलान कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 और 10 दिसंबर को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम का चुनाव किया जाएगा। तो बीजेपी की ओर से अब तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जाके विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और विधायकों की राय जानेंगे कि आखिरकार वो किसे मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार मंथन जारी रहा और कई नाम सामने आ रहे हैं और इन्हीं नामों की चर्चा हर जगह पर हो रही है। खासतौर पर राजस्थान में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव का नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार प्रहलाद पटेल और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम चर्चा में है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी केंद्र से जो मंत्री रह चुके हैं इस वक्त, वो मंत्री पद की रेस में आगे हैं। तीन राज्यों में सीएम का ऐलान कब? कब खत्म होगा सीएम चेहरे का सस्पेंस? पुराने पर ही दांव या सामने आएगा नया चेहरा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 6 दिन बाद भी इस सवाल पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में इस सिलसिले में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सीएम के नाम को लेकर लंबा मंथन किया। सबसे पहले 5 दिसंबर को सीएम फेस पर मोदी की शाह और नड्डा के साथ 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। फिर अगले दिन करीब 1.5 घंटे मोदी और शाह ने मंथन किया और कल यानी गुरुवार को भी मोदी और शाह ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की। इन बैठकों में किन चेहरों पर मुहर लगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आई है कि आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर सकती है। तीनों पर्यवेक्षक जयपुर, भोपाल और रायपुर पहुंचकर विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। गुरुवार को सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान को लेकर रही। सीएम की रेस में शामिल वसुंधरा राजे ने बेटे दुष्यंत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक नड्डा से मिलने के बाद वसुंधरा जब बाहर निकली तो वो बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए बिना मुस्कुराते हुए निकल गई। अब इस मुस्कुराहट की वजह क्या थी, इस पर कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले वसुंधरा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। दिल्ली आने से पहले वसुंधरा ने जयपुर में अपने समर्थक विधायकों से मिलकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, जो बीजेपी नेतृत्व को रास नहीं आया। इसके साथ ही वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर भी 5 विधायकों को एक रिजॉर्ट में बुलाकर जबरन रखने का आरोप भी लगा है। बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता ने दावा किया कि मंगलवार को इसकी जानकारी मिलने के बाद जब वो अपने बेटे को रिजॉर्ट से वापस लेने पहुंचे थे तो उनके रिजॉर्ट में मौजूद बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा से बहस भी हुई थी। हालांकि कंवर लाल मीणा ने इससे इनकार किया है। दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवर लाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो?
कमललाल क्या कह रहे थे, कमललाल मीणा क्या कह रहे थे? कमललाल ही कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ। ये जो आरोप दुष्यंत जी पर लगाए हैं ये मनगढ़ंत है, एक राजिश है। इस पे दुष्यंत जी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुष्यंत जी तो उस पीरियड में दिल्ली थे, उनकी संसद चल रही है ना, उनकी लोकेशन निकाल देख लो। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि इस पीरियड में सांसद महोदय से मेरे 2 मोबाइल है, वो 4 सिम है। 4 सिमों पे एक बार भी मेरी व्हाट्सएप पर मैसेज पर कोई बात नहीं हुई है। जब मारपीट होती है तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। तो आज 3 दिन हो चुका है, एफआईआर दर्ज कराई नहीं और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। गणत खान तो कोई भी किया जा सकता है। मैं कहता हूं मेरा नार्को टेस्ट कराओ और हेमराज जी का कराओ। किसके दिमाग में साजिश निकलती है, क्लियर कट हो जाएगा। और वो भी ऐसे पीरियड में ये आरोप लगाना, ये पूरी प्लानिंग के तहत है हेमराज जी का। माना जा रहा है कि इसी विवाद के बाद वसुंधरा को दिल्ली तलब किया गया। हालांकि नड्डा से मुलाकात के बाद क्या तय हुआ यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कई बातें हैं जो वसुंधरा के खिलाफ जा सकती हैं। वसुंधरा पर विधायकों के साथ लॉबिंग करने का आरोप है। वसुंधरा और आलाकमान में अनबन की खबरें आती रही हैं। वसुंधरा की 70 साल उम्र उनके सीएम बनने के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। और सबसे अहम ये कि आलाकमान को ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी लाइन पर चले। और अब तो जयपुर रिजॉर्ट कांड भी वसुंधरा की ताजपोशी में बड़ा रोड़ा बन गया है। अब सवाल है कि वसुंधरा नहीं तो फिर कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी या फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इन्हीं दावेदारों में से एक बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को पहले संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और फिर सीधे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे को लेकर भी अब तक न तो कोई खुलासा हुआ है, न ही कोई संकेत मिले हैं। यहां तक कि सीएम की दौड़ में शामिल शिवराज समेत मध्य प्रदेश का कोई भी नेता अलग से बैठक के लिए अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल और लोकसभा से इस्तीफा देने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया।